जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सेंटअप एग्ज़ाम जो है 19 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट है क्लास 10 का। और 12th का जो है वो सेंटअप एग्ज़ाम 11 तारीख से हो रहा है। तो बीच में जो है चुनाव कुछ हो गया है, इसके वजह से 23 तारीख से रखा गया है। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग VVI यानी वायरल पेपर लेके आए हैं संस्कृत का। देखिए इसका जो है समय की बात करते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट समय रहेगा। और पूर्ण अंक की बात करें तो 100 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे वो मार्क कैसे रंग रहा है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आप लोग को 1 से 100 तक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ रहेगा, लेकिन 50 प्रश्न आप लोग को बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल क्या कहता है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र राइट आंसर ये हो जाएगा। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे नीति और कृतिक दोनों होता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है जगन्नाथ में कौन संधि है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे व्यंजन संधि। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पुनः श्रिता में किन किन वर्णों की संधि संधि हुई है, तो राइट आंसर याद रखिएगा बिल्कुल ए हो जाएगा अ प्लस में आ। आगे ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा, तो राष्ट्रपति का विग्रह याद रखिएगा राष्ट्रपति होगा। राइट आंसर याद रखिएगा राष्ट्रीय पति। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो याद रखिएगा सम जो है वो किस उपसर्ग में नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा समाचार। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि त्रायम फलायम समारम का समस्त पद क्या होगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे त्रिफली हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, पटना में किसके समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल मौर्य वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो यहाँ पे कुसुमपुर भी हो जाएगा, पुष्पपुर भी होगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे कहता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो है मोदलपुर पूर्व नहीं है, बाकी सारा चीज़ ये प्राचीन नाम है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मेगा कहाँ के राजदूत था, तो याद रखिएगा यूनान का राजदूत था। कहता है हिरण्य पात्र सत्य धर्माड्रीस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो कुल कितने मंत्र है, राइट आंसर याद रखिएगा 5 मंत्र है। आगे ध्यान से देखिए, कहता उत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्सव प्लस में स्व। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, तो राइट आंसर आप सभी लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पे अति। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि गोलगृहम शब्द में कौन समास है, तो गोलगृहम शब्द में बिल्कुल कर्मधारय समास। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, तो राइट आंसर याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति। आगे ध्यान से देखिए, पृथक अवयव में योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति। कहता है पितरी किस शब्द का रूप है, तो पितरी किस शब्द का रूप है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग याद करिए पितरा का पितरी के। आगे ध्यान से, खाद किस लकार का रूप है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल हो जाएगा लट रकार। आगे ध्यान से देखिए, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे लिंग हो जाएगा। खादम में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा अकक्त। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तमम प्रत्यय किस पद में है, तमम प्रत्यय किस शब्द में है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा शुभतम तरन। आगे ध्यान से देखिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो ईमानदार। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, अलसला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलसियों को चिन्हित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संस्कृत साहित्य कैसी है, तो बिल्कुल राइट आंसर विपुल। आगे ध्यान से देखिए, वर्णदा बिम का परिणय किसकी रचना है, तो किनकी रचना है, तो तिरुलंबा की। राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कि ज्ञंती देवा किन पुरुष श्रुओस्तवा पद किस पुराण से संकलित है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ
पद में देखिए यहाँ पे पद पूरा राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है भारतीय धारा कैसी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय धारा जो है वो विशाल है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बाल प्लस में टॉप से कौन सा पद बनेगा, तो बाल प्लस में टॉप से जो है बालिका बनेगा। राइट आंसर याद रखिएगा नम नम दह चू के लीट लकार का रूप क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा नंदेश्य। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय बिल्कुल राइट आंसर, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा जो है दर्शनीय। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मनुष्यत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे त्व। आगे ध्यान से देखिए, त्रल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है, त्रय प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है, तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा अनियन में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 34 की जन्म पूर्ण संस्कार क्यों किया जाता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा बिल्कुल इनमें सभी के लिए गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु गर्भ रक्षा करने के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा संवर्तन संस्कार में होता है। कहता है लजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा विवाह में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पाणिनि का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृषि विज्ञान में प्रवर्धक आचार्य कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा वराह मिहिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आज मनमाता के विनाश का भय किससे है, तो आज जो है मनमाता के विनाश का भय याद रखिएगा जो है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, करुणा से क्या होती है, तो करुणा से जो है यहाँ पे अशांति होती है। करुणा से कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, जो है कर्ण जो है वो कौरव पक्ष से युद्ध करता था। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि ददातु ददातु किसका कथन है, तो ददातु ददातु किसका कथन है, तो याद रखिएगा शक्र यानी इंद्र का कथन है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पाठन किससे बना है, पठन किससे बना है, तो राइट आंसर बिल्कुल 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा पठ प्लस में ल्यूट। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पुराण प्लस में ठक से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 44 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुराणिकम। आगे ध्यान से कहता है कि द प्लस में कवत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा जो है दत्व बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा दत्व। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संख्या पूर्व द्विगुण का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर बिल्कुल यार यहाँ पे त्रिभुवन राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा 47 कहता है कि उ प्लस में अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा व। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि वसदी चित्रम से कौन सी संधि है, तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। राधव शिक्षकात संस्कृत पाठ जो है वाक्य के शिष्कात पद पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, तो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा थानम भयतु राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न कर लिए, तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न ही करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग 51 से करेंगे। तो इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हुए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।